समझ लीजिए 2 नंबर आपका यहीं से मिल जा रहा है। 5 चीजें हैं केवल। पहला नंबर तो कॉपी भरने में मदद करेंगी, इतने चीज आप करेंगे तो आपको टोटल 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। याद कितना चीज करना है, केवल ये 5 चीज करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको साहित्यिक परिचय नहीं याद आ रहा है तो आप साहित्यिक परिचय कैसे लिख सकते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि क्लास 9th और क्लास 10th में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए दिया जाता है, तो आपको कई सारा जीवन परिचय याद हो जाता है। जबकि जब आप क्लास 11th और 12th में पहुंचते हैं तो वहां से जीवन परिचय हटा दिया जाता है, वहां पर आपको केवल साहित्यिक परिचय देखने को मिलता है। तो अगर आपको साहित्यिक परिचय याद नहीं हो रहा या फिर आपको अपने एग्जाम में साहित्यिक परिचय याद नहीं है, तो आप बिना याद किए साहित्यिक परिचय कैसे लिख सकते हैं और पूरे नंबर कैसे पा सकते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखते हुए आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए, वो है किसी भी लेखक या कवि का जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता और पिता का नाम और उसकी कुछ रचनाएं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 9th 10th में आपको क्या मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आपको क्या याद रहता है, जन्म याद रहता है, मृत्यु याद रहती है, उसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, इन दोनों में कोई एक आपको याद ही होगा। उसके बाद रचनाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर अगर आप हेडिंग डालेंगे तो साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालना है। हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालते हैं, वो हेडिंग डाल देते हैं जीवन परिचय। और जैसे ही जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे ना, तो वहां से जो आपका एग्जामिनर है, कॉपी आपका चेक कर रहा है, उसका दिमाग पलट जाएगा और आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे। पहला पॉइंट है कि आपको डालना है हेडिंग साहित्यिक परिचय। दूसरा पॉइंट है कि आपको हेडिंग डालना है स्मरणीय बिंदु। सबसे पहले लिखने से पहले देखिए, सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, फिर उसके बाद लिखेंगे जिस कवि या लेखक का, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया है, तो यहां पर आप डालेंगे एपीजे, ठीक है, छोटा वाला है शायद, एपीजे अब्दुल कलाम आपको यहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको लिखना है आपके एग्जाम में वैसे हम बता रहे हैं, अब्दुल कलाम, ये मान लीजिए आपकी हेडिंग पड़ गई। ठीक है, ये पहला काम है। सबसे ऊपर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उसके नीचे आपको उस कवि या लेखक का नाम लिखना है जिसका आप साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, स्मरणीय बिंदु लिखना है। स्मरणीय बिंदु क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, अगर आपको याद है तो जैसे मान लीजिए आपने इसका मतलब कि लेखक का नाम या कवि का नाम लिखा आपने, उसके नीचे आप ऐसे लाइन खींचेंगे, 1 या 2 लाइन छोड़कर आपको इसके राइट साइड में, ठीक है, ऐसे आप खड़े हैं तो ऐसे अगर कॉपी लिखते हैं तो आपका दहिना ये माना जाता है, तो आपको अपने राइट साइड में क्या करना है, हेडिंग डालना है छोटी सी। इसको, इन दोनों को आपको स्केच से लिखना है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहां पर आपको लिखना है स्मरणीय बिंदु। ठीक है, स्मरणीय बिंदु, ये आपको हेडिंग डालना है। इसके नीचे भी आपको ब्लू स्केच से एक लाइन खींच देनी है, या ब्लैक से आप भी खींच सकते हैं। लाइन खींचने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लिखना है जन्म। ठीक है, जन्म आप लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे, मृत्यु आपको बाद में लिखना है, पहले आप जन्म लिखेंगे, उसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे। ठीक है, जन्म स्थान लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है माता का नाम, अगर आपको याद है तो, और अगर नहीं याद है तो माता का नाम नहीं लिखना है, केवल पिता का नाम लिखना है। फिर लिखना है आपको पिता का नाम। ठीक है, फिर लिखना है मृत्यु। उसके बाद 2 रचनाएं आपको कम से कम यहीं पर लिख देनी है, यहां पर डालना है हेडिंग रचनाएं और आपको 2 रचनाएं लिख देनी है। अगर आपको इतना चीज याद हो गया तो 5 नंबर का टोटल आता है। समझ लीजिए 2 नंबर आपका यहीं से मिल जा रहा है। 2 नंबर की बात कर रहे हैं, 2 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में। अगर आपने इन 5 चीजों को लिख लिया तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जीवन परिचय याद करना कौन सी मुश्किल काम है, जन्म याद कर लेना है, रट लेंगे अगर आप 2 मिनट भी ना, तो आपको ये याद हो जाएगा। जन्म याद करेंगे, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और रचनाएं, ये 5 चीजें हैं केवल। अगर आप इनको याद करते हैं तो ये आपकी पहला नंबर तो कॉपी भरने में मदद करेंगी। 5 लाइन में यही केवल आपका आ जाएगा, 5-6 लाइन में, तो आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा कॉपी भरने में। 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। ये दूसरी टिप थी, ये क्या थी, हमारी स्मरणीय बिंदु। ठीक है, ये थी हमारी स्मरणीय बिंदु। अब देखिए तीसरा क्या लिखना है, स्मरणीय बिंदु आपने लिख दिया। इसके बाद लिखना है, पहले जैसे आपको कोई कवि या लेखक है तो उसका पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है एपीजे अब्दुल कलाम एक महान साहित्यकार थे, महान और सफल। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम महान और सफल साहित्यकार थे। इसमें आपको याद तो थोड़ी करना है। अब जितने, देखिए इतना चीज हमने बताया, ये आपको याद रखनी है। अब जो भी चीज आपको बताएंगे 3 नंबर में, वो कुछ भी आपको नहीं याद रखनी है, 3 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो महान और
सफल साहित्यकार थे, ये आप लिख देंगे। दूसरी टिप है, ठीक है। तीसरी है महान सफल साहित्यकार थे, इतना हो गया। अब चौथे में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इन्होंने बाल्यकाल से ही, ठीक है, बाल्यकाल होता है 15 या 14 से नीचे तक, तो बाल्यकाल से ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी। कविता लोग पहले लिखते हैं, तो बाल्यकाल से ही कविताएं लिखना शुरू कर दी। ये कम से कम आपका 5-6 लाइन में आ गया। ये मान लीजिए एक लाइन में, ये एक लाइन में आ गया। ये दोनों मिलाएंगे तो आप 3 लाइन में लगभग आएगा। 3 लाइन आपका यहाँ से हो गया फिर, ठीक है। चौथे के बाद 5वां टिप क्या है, बाल्यकाल से कविताएं लिखना शुरू कर दी। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। क्या लिखना है, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक सिंपल चीज है, ये सब आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये 5वां टिप हो गया। छठी लाइन देखिए, लाइन अगर आप लाइन करेंगे ना तो कॉपी 80 शब्द होता है टोटल, मतलब कि शब्द सीमा, उसमें आपका आसानी से आ जाएगा, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। 5वें के बाद छठा क्या हो गया, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब एक चीज याद रखना, जो रचनाएं आपने यहाँ पर लिखी है, अगर 2 रचनाओं के अलावा आपको कई सारी रचनाएं याद है इनकी, तो आपको वही लिख देनी है। नहीं तो जो यहाँ पर आपने लिखी है रचनाएं, आपको रचना लिखनी है, ठीक है। रचना का नाम यानी कि जो रचनाएं हैं इनकी, ये रचनाओं ने, ठीक है, रचनाओं ने हिंदी साहित्य को नया मोड़ दिया, ठीक है, हिंदी साहित्य को नया मोड़ दिया, ठीक है। इसको आपको लिख देना है, हिंदी साहित्य को नया मोड़ दिया, तो ठीक है। ये लिखना है 6वां पॉइंट। अभी देखिए क्या आपको याद करना था, इन टोटल में हमने आपको बताया जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, मृत्यु, रचनाएं, यही 5 चीज आपको याद करनी है, कुछ भी नहीं याद करना है, सारे काम अपने आप हो जाएंगे यहीं से, ठीक है। ये हो गया कि रचनाओं ने हिंदी साहित्य को नया मोड़ दिया। अब एक्सटर्नल, अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं एग्जामिनर को अपनी तरफ, तो एक काम करना है कि उसने कौन कौन सा पुरस्कार पाया था। पुरस्कार सभी को मिलते हैं, भारत रत्न और स्वर्ण पदक के तो कॉमन है, कई सारे पुरस्कार मिलते हैं। तो आपको 7वें पॉइंट में क्या लिखना है, ये आपको लिखना है कि इनकी महान योगदान के कारण या हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि के कारण इन्हें ये पुरस्कार मिले, ठीक है। पुरस्कार आपको लिखना है, पुरस्कार। तो पुरस्कार आपको लिखना है कौन कौन से पुरस्कार मिले। अगर आपको नाम पता है तो नाम लिख दीजिए पुरस्कार का, नहीं तो लिख दीजिए इन्हें 2 पुरस्कार मिले, 3 पुरस्कार मिले, 4 पुरस्कार मिले। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसको आपको सही सही लिखना है, गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना है। 7वां पॉइंट ये हो गया आपका। 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट है, फिर से आपको लिखना है इन्होंने अपना पूरा जीवन, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखाई देगा तो आपको 8वें में लिखना है, यहाँ से लिखते हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित कर दिया। और 9वें में लिखना है कि इनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहीं पर आपका साहित्यिक परिचय खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से हेडिंग डालनी है 10वें में रचनाएं डालनी है, ठीक है, रचना डालनी है। और रचना में जितनी रचना आपको याद है A to Z आप लिखते चले जाइए, जितनी भी याद है। इतना चीज आप करेंगे तो आपको टोटल 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। याद कितना चीज करना है, केवल ये 5 चीज करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको साहित्यिक परिचय नहीं याद है तो आप कैसे बिना याद करे जीवन परिचय को साहित्यिक परिचय बनाकर लिख सकते हैं। फिलहाल कैसे लिए वीडियो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।